दोस्तों, आज हम देखते हैं कि लॉन्चपैड में जो स्लाइस पाई का एक दिया हुआ है कमिट करने के लिए, जो कि पिछले एरा टोकन में कमिट करने का ऑप्शन था, उसमें कई लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। तो इसका जो रैंकिंग है वो कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाया कोर टीम तक पूर्ण रूप से, जितना वो करना चाहते थे। तो इसी को देखते हुए कोर टीम ने एक और दूसरा टोकन स्लाइस टोकन का टेस्टनेट में ही एक और लॉन्च ऑन पाई में एक डेमो प्रस्तुत किया है, जिसके जरिए लोग पार्टिसिपेट करके इसमें अपने हिस्सेदारी को दिखाएं कि क्या वाकई जब लॉन्चपैड खुलेगा मेननेट में तो कितने लोग सक्षम होंगे इसको करने के लिए। इसीलिए स्लाइस टेस्ट टोकन का पाई के द्वारा स्टेक और कमिट करने की ये जो एरा में हमने गतिविधि की थी, उसी को फिर से दोहराया जा रहा है। देखिए, हमने एरा को किया था। यहाँ पे एरा में देख सकते हैं कि 1,98,658 लोगों ने कमिट किया था पाइनियर्स ने, और इसमें टोटल देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आगे मैं लूँगा एरा को छोड़ करके, और टेस्ट पाई में ही हम देखना चाहें, उसमें स्लाइस में ही देखना चाहेंगे क्योंकि अभी स्लाइस आया है। तो स्लाइस में भी देख सकते हैं कि 16,000 करंट में 16,311 पाइनियर्स लोग कमिट कर चुके हैं। तब इसको हम व्यू करेंगे, व्यू डिटेल पे जाएंगे। स्लाइस ऑफ पाई में जो टोकन दिया गया है स्लाइस टेस्ट टोकन, तो देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कमिट किया था, तो मैंने 33 कमिट किया है, 33 टेस्ट पाई का। और नीचे भी देख सकते हैं लिखा आ रहा है 16,311 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें कि टोटल टेस्ट पाई 21,64,000, यानी कि इतना पाई का यहाँ पर टोटल स्टेक कमिट किया गया। और टोटल स्लाइस की सप्लाई जो है 10 मिलियन है। तो अब इसको फिर से मैं करके देखता हूँ कि ये इंक्रीज करना है। जैसे कि अब इंक्रीज करना है, तो देखिए मेरा जो अभी स्कोर है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये शो कर रहा है कि जितने भी लोग स्टेक करेंगे, ये उस पर निर्भर करता है कि आपके स्कोर कितना है, आपका टोकन खरीदने के लिए किस प्रकार की क्षमता है, और एंगेजमेंट स्कोर क्या है। आपके टोटल जितने लोग लॉन्चपैड में स्टेक करेंगे, कमिट करेंगे, उसके अनुसार आपकी उसमें क्या हिस्सेदारी है। आपने जैसे टोटल भागीदारी और आपकी भागीदारी के अनुपात को निकाला जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ तीनों में रैंकिंग शो करेगा कि आपकी कितनी भागीदारी है टियर 1 में, टियर 2 में, टियर 3 में। जैसे कि लास्ट वाला है एंगेजमेंट का है, तो आप जितना देर जा कर के स्लाइस ऑफ पाई में एक्टिविटी करते हैं, उसके अनुसार आपका एंगेजमेंट स्कोर बढ़ता है। पहला है स्टेक का, दूसरा है कमिट का। कमिट करने का मतलब है कि मैंने कमिट कर दिया कि अब इतने टोकनों को मैं परचेज करूंगा, इतने पैसे। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कस्टमाइज करके। मैं यहाँ पे एग्जांपल मेरा देखिए टोटल बैलेंस नीचे शो कर रहा है, वॉलेट बैलेंस। तो वॉलेट बैलेंस शो कर रहा है 1205.18 टेस्ट पाई। तो अब इसमें से मैं कुछ पाई को यहाँ पर कमिट करूँगा स्लाइस ऑफ टोकन में। तो मानते हैं एग्जांपल मैं 100 लेता हूँ या 85 ले लेता हूँ। 85 पाई को मैं कमिट पर लगाता हूँ। तो देखिए 50 पाई को मैं कमिट करूँगा यहाँ पर। तो दो ऑप्शन है, एक फेयर एक्सेस होल्ड स्टेक, ये 30 दिनों के लिए रहेगा। दो बार जा रहा है, क्योंकि 50 में जैसे ही कमिट करने जा रहा हूँ
तो एक और नीचे 50.04 जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं 50 पाई को कमिट कर रहा हूँ परचेज करने के लिए स्लैश टोकन, यानी मैं 50 पाई को खर्च करके और जो भी मैं करूँगा उसका मैं कमिट कर दिया कि मैं इसका टोकन ही खरीदूँगा, लेकिन साथ में स्टेक भी हो रहा है ना, कि ये 30 दिन तक रिजर्व रहेगा, 30 दिन के बाद फिर मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो टोटल हमारा ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह लेकर के मैंने 50 कमिट किया था, तो 50 और 50 100, और ये ट्रांजैक्शन फ़ी लग रहा है टेस्ट पाई ग्रुप में 0.4। तो इसको रिव्यू ट्रांजैक्शन करते हैं। तो देखिए पहला ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन होंगे यहाँ पे। पहला है स्टेक में जाएगा 50 पाई, जो कि यहाँ पे लिख रहा है रिटर्न इन 30 डेज इन हेल्प्स गिव्स एक्सेस फेयर फॉर स्मॉलर होल्डर, है ना, यानी कि 30 दिन के बाद। इसको ट्रांसलेट करके भी देख लीजिए, हिंदी में बता देगा ये इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, 30 दिनों में रिटर्न, इससे छोटे होल्डर के लिए एक्सेस निष्पक्ष रहता है। तो मतलब स्पष्ट है कि ये 30 दिन बाद आपका स्टेक वाला है ये रिटर्न हो जाता है। तो अब स्टेक वाले को पहले पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो इसको अपने आप दीजिए, वॉलेट एड्रेस अपने आप उठा लेता है। और ये अभी टेस्टनेट में है तो ऊपर में टेस्टनेट शो करेगा, क्योंकि मैनेट शो कर नहीं करेगा। इसको हम अप्रूव लोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए शीर ऑपरेशन भी लिखा हुआ है, इसको देख भी लेंगे कि 50 पाई हमारा जा रहा है। और क्लेम ऑफर 1 मंथ के लिए यहाँ सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन सबमिशन दिख रहा है, तो इसको हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के लिए हम अपने फिंगर को देंगे। तो जैसा कि ये ट्रांजैक्शन अब प्रोसेस में है और अप्रूवल के लिए तैयार हो रहा है, तो कुछ समय लगता है कई बार वॉलेट में। जी देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, फेयर एक्सेस होल्ड सबमिटेड, यानी कि पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा स्टेक में लगना था वो हो गया। लेकिन दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए नीचे लिखा हुआ है स्लाइस परचेज कमिट, जो आपने कमिट किया है कि मैं सब स्लाइस टोकन को खरीदने जा रहा हूँ, उसके लिए भी ये वापस नहीं किया जाएगा। कमिटेड स्लाइस एंड विल बी नॉट रिटर्न, है ना। तो इसको भी जब हम करेंगे तो यही हमें खरीदने के लिए ऑफर करेगा कि आप 50 टेस्ट पाई के बदले में कितना टेस्टनेट क्या नाम है, गलती सॉरी, स्लाइस पाई खरीदने जा रहे हैं। स्लाइस ऑफ पाई या टोकन जो भी है इसका, वो 50 पाई खर्च करके आप ये कमिट कर दिया आपने। इसको भी हम अप्रूव करेंगे, तो फिर से अप्रूवल मांगेगा, जैसा कि देख सकते हैं। और ये भी हमारा सक्सेसफुल होने को है और ये हो चुका है। तो दोनों ही हमारे कमिट और स्टेक हो चुके हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट एंगेजमेंट, यानी एप्लीकेशन में एंगेज करने का, और मॉडरेटली एंगेजमेंट, ये दोनों ही तरह के आपको दिखेंगे। तो एंगेजमेंट करेंगे तो ये हमें ले जाएगा, एंगेज जब इस पर टाइप करेंगे तो हमें ले जाएगा एप्लीकेशन के URL पे, जहाँ पर इसका एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ टच करके देख लीजिए, लिव दिस पेज, यानी इस पेज को छोड़ने के लिए कह रहा है और एप्लीकेशन पे जाने के लिए कह रहा है। तो जब भी इसके बाद हम जाएंगे तो देखिए हम एप्लीकेशन में एंट्री कर गए हैं, और यहाँ पर वो यूटिलिटी एप्लीकेशन पे ले गया जहाँ की हमें उपयोग करना था। तो अब इसको हम खेल सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो इसको फिर से एंगेजमेंट सेल करके बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंगेजमेंट इसको बढ़ रहा था आपका। तो यही है इसका डेमो, और बाकी बैक चलते हैं जहाँ पे थे हम ऑलरेडी आप लोग। तो कुल मिला के मकसद यही है इनका कि पहली बार जो पार्टिसिपेट किए थे उनकी संख्या कम थी, और अभी हम देख रहे थे कि 16,311 था, और अभी देखिए 16,539 हो चुका है। और जो कि मेरा टोटल
मेरी कमिटेड है वो दिखा रही है, कमिटमेंट मेरी वो है 83 टेस्ट पाई। मैंने टोटल 83 टेस्ट पाई को कमिट किया है। व्यू डिटेल में फिर से जाएंगे और देखिए मैंने इतना टोकन पाई टेस्ट पाई को कमिट कर दिया है, कमिट और स्टेक, और मुझे ये मिलेगा जो टोकन, तो शायद स्लाइस पाई का TBD भी खाली छोड़ रखा है, वही टोकन खरीदने के लिए ये ऑफर करेगा कि आप जो स्टेक किया है वो तो 30 दिन में रिटर्न हो जाएगा। जो भी 83 हमने किया है तो 83 का हाफ हो जाता है, जो यानी मैंने अभी जस्ट 50 किया था, 100 किया तो 100 में तो 50 कमिट किया मैंने परचेज के लिए, और 50 वो 30 दिन में रिटर्न हो जाता है स्टेक के लिए। तो यही सब प्रक्रिया है जिसको करना सभी के लिए ज़रूरी है, और करेंगे तो लोगों को पता लगेगा, कोर टीम को वाकई में कि कितने लोग वाकई में सिस्टम को समझने में भागीदारी निभा रहे हैं। क्योंकि अभी टेस्टनेट का मतलब ही है इनका कि लोग पूर्ण रूप से इसको समझ लें। अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है तो टैक्स लाइव होने के भी बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे खरीदारी करेंगे। तो पूर्ण रूप से हमें मजबूत कर रही है, एजुकेट कर रही है कोर टीम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने लोगों तक पहुंचाएं और सीखें, ताकि जब भी लॉन्च हो डेक्स लाइव हो तो आप इसमें कर सकें एक्टिविटी को रियल तरीके से। क्योंकि ये टेस्ट में सीखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी मेननेट पे आप करेंगे तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी, क्योंकि रियल कॉइन वहाँ इस्तेमाल होगा। तो रियल कॉइन के बदले ही आप डेमो में अगर टेस्ट पाई में इन सब चीज़ों को बारीकी से सीख लेते हैं तो कहीं भी आपको फंसने की आवश्यकता नहीं होगी, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं होगी, और स्मूथ तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि लोगों तक पहुँचे, और हो सकता है इस वीडियो में पहली बार मैं बना रहा हूँ तो कमियाँ भी हों, तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए। धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। जो भी देखेंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की और भी वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।